तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे हॉट सीटों में से एक रघुनाथपुर सीट का क्या हाल है। वो रघुनाथपुर सीट जहां से शहाबुद्दीन के बेटे चुनावी मैदान में है, ओसामा साहब चुनावी मैदान में है, वहां पर क्या हाल है हम आपको लाइव दिखाएंगे, आंखों देखा हाल बताएंगे कि क्या चल रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से कि रघुनाथपुर में कौन कितना आगे है। देखिए अभी आपके सामने हम सर्च करेंगे, इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट खुल रहा है और देख लीजिए, एक बार नजर डाल लीजिए कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे बीजेपी को 87 सीटें अभी तक बढ़त मिल चुकी है, जदयू 76 पर आगे चल रही है, राजद की बात करें तो 36 पर, एलजेपीआर 19 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है और सीपीआई-एमएल की बात की जाए तो 6 सीटों पर आगे चल रही है। वही जीतन राम मांझी की पार्टी हम की बात की जाए तो वो 4 सीटों पर आगे चल रही है। और आप देखिए कि तमाम सीटों पर कौन कितना लीड कर रहा है, ये सारे डाटा जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे मिल रहा है। अब कौन सा विधानसभा ढूंढना है उस पर हम लोग आते हैं, सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जाएंगे और रघुनाथपुर को ढूंढेंगे। रघुनाथपुर में जहां से ओसामा साहब चुनावी मैदान में है, हॉट सीट है, लगातार चर्चा के केंद्र में रहा है, वो क्या हालचाल चल रहा है वहां से हम आपको आंखों देखा हाल बताएंगे कि क्या सीन है वहां पे। ये देखिए रघुनाथपुर 108 और रघुनाथपुर 108 में ओसामा साहब अभी लीड कर रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं, एक नंबर पे ओसामा साहब चल रहे हैं। और वोटों का अंतर देखिए, 5088 वोटों का अंतर है, 22,996 वोट लाए हैं टोटल ओसामा साहब, एक नंबर पे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर हैं यहां पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार, 17,908 वोट लाए हैं, 5,088 वोटों से पीछे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर जो है वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, 692 वोट लाए हैं। अब इस बात से अंदाजा लगाइए कि ओसामा साहब कितना बड़े फैक्टर बने थे, लोग उनको लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनका नाम लेकर के हमला कर रहे थे कि राजद ने कैसे प्रत्याशी को टिकट दिया है। और ऐसे में रघुनाथपुर से ओसामा साहब लगातार लीड कर रहे हैं, सुबह से अब तक लगातार आगे चल रहे हैं, एक भी बार पिछड़े नहीं है। मतलब ये कि रघुनाथपुर सीट जो है राजद के खाते में जाते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बहुत मजबूती के साथ रघुनाथपुर से चुनावी मैदान में है आपके ओसामा साहब, और वहां से जनता दल के उम्मीदवार जो है वो लगातार पीछे होते चल रहे हैं। ये वोटों का मार्जिन जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। 5 चरण का चुनाव की गिनती अभी हो चुकी है, 5 चरण तक की, टोटल 25 चरण होंगे, मतलब 20 चरण अभी बाकी है। और अब तक शुरुआती दौर से मतलब 5 चरणों तक लगातार ये वोटों का मार्जिन जो है बढ़ते गया है। मतलब ओसामा साहब जो है वो लगातार बढ़त बना रहे हैं, वोटों का मार्जिन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही मार्जिन बढ़ते जा रहा है, कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 5,000, और हो सकता है कि ये 25 तक जाते जाते ये मार्जिन जो है और ज्यादा बढ़ जाए। कुल मिला के रघुनाथपुर सीट से ओसामा साहब एकदम मजबूत दावेदारी के साथ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि रघुनाथपुर सीट जो इतना चर्चा के केंद्र में रहा था इस बार के चुनाव में, वो लगातार जो है वहां पर राजद को बढ़त मिल रही है, ओसामा साहब को बढ़त मिल रही है। यहां से जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं राहुल कृति सिंह, वो देख लीजिए आप, चौथे नंबर पे चल रहे हैं, 433 वोट मात्र आया है। और ऐसे तमाम चीजें जो हैं वो अभी तक राजद के पक्ष में रघुनाथपुर सीट में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये आंकड़ा यूं ही बना रहता है या फिर कुछ खेल बदलता है। जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक लाएंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनता जंक्शन।